नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ गए हैं आपके नवंबर महीने के राशिफल के साथ। ये साल 2025 ऑलमोस्ट अंतिम चरण के पास ही पहुंच रहा है। नवंबर का महीना आ चुका है और इसीलिए लोगों के मन में एक आशा है, एक उम्मीद है कि क्या जाते जाते ये साल उनकी कुछ खास मनोकामनाएं पूरी करेगा या नहीं। तो आज के महीने में आज के राशिफल में हम विशेष करके यही जानने वाले हैं कि नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, चाहे वो आपके करियर के लिहाज से हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिहाज से हो, तो आपके जीवन के अन्य एस्पेक्ट्स में किस तरीके के बदलाव आपको नवंबर के महीने में स्पेसिफिकली देखने को मिलने वाले हैं। आज हम उसी की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे आज के एपिसोड की हम गोचर जान के कि ट्रांजिट यानी कि ग्रहों की क्या चाल रहने वाली है और वो चाल आपको एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से प्रभावित करने वाली है, और फिर विशेष करके कि इस महीने का पंचांग क्या कहता है, कौन से ऐसे पर्व हैं जो इस महीने विशेष करके आपको मनाने हैं और किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल, जो कि आपकी ही राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं। वो इस समय के दौरान वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, साथ ही साथ बुध गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, और गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी उच्च राशि में केंद्र में हंस योग स्थापित कर रहे हैं कर्क राशि में। शुक्र देव जो हैं वो तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं और शनि इस समय के दौरान मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्रीय चाल में चल रहे हैं। राहु रहने वाले हैं कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ जब हम पंचांग की बात करते हैं तो इस महीने की शुरुआत ही एक बहुत पावन अवसर से हो रही है, जो कि है हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे हम तुलसी विवाह के तौर पर भी पूजते हैं। नवंबर के महीने में तुलसी विवाह का पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी के साथ इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं, वो 5 नवंबर को है और साथ में 5 नवंबर के ही दिन गुरु नानक देव जी की जयंती, जिसे गुरुपुरब के नाम से जाना जाता है, वो भी मनाई जाएगी। गुरु अभी तक वक्रीय चाल में थे, लेकिन 11 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे और सिमिलरली देव गुरु बृहस्पति अभी मार्गी चल रहे थे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति वक्रीय चाल में यानी कि रेट्रो मूवमेंट में आने वाले हैं 11 नवंबर को। और इसी के साथ शनि देव जी, न्याय के देवता, जो अभी तक वक्रीय चाल में चल रहे थे, वो 28 नवंबर को जाके मार्गी हो जाएंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स के गोचर भी जो हैं वो आपके जीवन को बहुत डीपली इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप मंगल की स्व राशि माने गए हैं, तो मंगल की ही तरह आपके अंदर एक ऊर्जा होती है, आपके अंदर एक साहस और एक कॉन्फिडेंस होता है। और इस महीने के दौरान मंगल ग्रह जो है वो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो आपकी प्रिवेलिंग हेल्थ इश्यूज को बेहतर करता हुआ नजर आ सकते हैं। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश कर सकते हैं तो स्पेसिफिकली उन क्षेत्रों में निवेश करना जिनका डायरेक्ट संबंध प्रॉपर्टी डीलिंग से होता है या फिर लैंड से होता है। इस तरीके के शेयर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट और फायदा जो है वो देखने को मिल सकता है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव में और उसके बाद वृश्चिक राशि यानी कि अष्टम भाव में गोचर करेगा। ये गोचर जो है उससे कहीं ना कहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद आ रहे हैं, तो जब तक सूर्य जो है वो सप्तम भाव में प्लेस रहने वाला है, आपकी तरफ से हो सकता है कि आपके स्वभाव में कुछ दबाव बनाने की चाहत या फिर किसी तरीके से अपने पार्टनर की बात ना सुनने की जो एक इच्छा है वो ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से थोड़े से मनमुटाव जो है वो आपके पार्टनरशिप में या फिर आपके वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक संबंधों में कुछ खटास लेकर आ सकता है। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट होगा अष्टम भाव में, तो फिर आपके वैवाहिक जीवन के अंदर जो भी मतभेद चल रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी कमी जो है वो आती हुई नजर आएगी और आपके स्वभाव में भी इन जनरल थोड़ी सी विनम्रता आएगी। लेकिन तब तक अपने स्वभाव और अपनी वाणी दोनों को ही विनम्र रखने का प्रयास करें, तो आपके लिए जो महीना है वो बेहतर साबित हो सकता है। बुध राशि की बात करते हैं तो बुध राशि भी मंगल के साथ में ही, बुध ग्रह जो है वो अष्टम भाव में और वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहा है इस समय के दौरान। तो बुध और मंगल की ये जो युति है वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है आपके फ्रेंड्स के साथ में, या फिर आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं,
उनके साथ आपके जो संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास, मनमुटाव जो है वो आ सकता है। हो सकता है आपके निर्णय जो हैं या आप जिस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के सामने, वो लोगों को थोड़ी सी अग्रेसिव लग सकती है। तो उसका विशेष करके ख्याल आपको इस महीने के दौरान जरूर रखना चाहिए। 23 नवंबर को गोचर कर यही ग्रह जो है बुध, वो रेट्रो हो जाएगा और वो तुला राशि में गोचर कर जाएगा, यानी कि थोड़े समय तक अष्टम भाव पे इसका प्रभाव रहेगा और उसके बाद गोचर करके सूर्य और बुध की युति जो है वो सप्तम भाव में एस्टैब्लिश होने वाली है। तो इसी कारण से थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव में इन जनरल विनम्रता जो है वो बनाए रखनी है। देवगुरु बृहस्पति इस समय के दौरान आपके राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में केंद्र में हंस योग स्थापित कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी से कुछ अच्छा फायदा आपको मिल सकता है इस महीने के दौरान। खास करके वो लोग जो कोई नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या फिर आप वाहन सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन सभी लिहाज से ये जो ट्रांजिट है वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल नजर आता है। लेकिन 11 नवंबर को यही देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्रीय चाल में आ जाएंगे, रेट्रो मूवमेंट में भी आ जाएंगे। इसीलिए खास करके अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी लेन देन करने की सोच रहे हैं तो पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशन को आप प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि उसमें कोई भी भूल चूक या मिस्टेक जो है या पैसे के लेन देन में कोई भी भूल चूक आपसे ना हो, इसका खास ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। शुक्र सप्तम भाव में आपके गोचर करने वाले हैं और 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक इसी भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये आपके लिए आपके स्पाउस की तरफ से आपको काफी अच्छी सपोर्ट जो है वो मिलती हुई इस दौरान नजर आएगी। लेकिन आपको अपने स्वभाव में थोड़ी सी विनम्रता जो है वो बनाए रखनी है। वो आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, वो ये ट्राई करेंगे कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें वो आपका सपोर्ट करें या अपनी तरफ से कोई अच्छे आइडियाज आपको देने का हो सकता है आपकी ही बेहतरी के लिए प्रयास करें। तो उनके भी आइडियाज जो हैं उनको जरूर सुनेगा और नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शनि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से अभी 12वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं और अभी रेट्रो मूवमेंट में भी चल रहे हैं। तो शनि की 12वें भाव में जो रेट्रो मूवमेंट है वो 28 नवंबर तक आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानियां जो है वो दे सकती है। बट ऑल ओवर मंगल की अष्टम भाव में प्लेसमेंट आपको बहुत ज्यादा हानि जो है वो स्वास्थ्य में नहीं पहुंचाने देगी। तो अगर कोई लॉन्ग प्रिवेलिंग इश्यूज चल रहे थे किसी के, जो बार बार परेशान हो रहे थे अपने स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से, उनको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन छोटी मोटी बीमारी के घेरे में आप फिर भी आ सकते हैं। राहु की अगर हम बात करें तो वो कुंभ राशि में एकादश भाव में प्लेस्ड है और केतु सिंह राशि में आपके लिए पंचम भाव में प्लेस्ड है। ये एक्सिस जो है पंचम और एकादश का, इसमें आपको विशेष करके ख्याल रखना है। वो लोग जो रिलेशनशिप्स में हैं, हो सकता है कि आपके मन के अंदर से ऐसी भावना आए कि आप छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं या बार बार छोटी छोटी बातों को आप कुरेद रहे हैं। इस तरीके की अगर आपकी नेचर डेवलप हो रही है, चाहे वो आपके प्रेम संबंधों में हो या फिर आपकी दोस्ती में हो, ये दोनों ही लिहाज से अच्छा नहीं है। तो ऐसी चीजें करने से आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास जो है वो जरूर करना चाहिए। वरना ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के दौरान आपके लिए जो महीना है वो काफी ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ होने वाला है, ऊर्जा से भरा रहने वाला है। पर्सनल डेवलपमेंट के अच्छे चांसेस आपको इस महीने के दौरान जरूर मिल सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपके करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बुध क्योंकि वक्रीय चाल चलने लगेंगे तो थोड़ा सा आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को वीक कर सकते हैं। इसीलिए आपके चाहने वाले जो हैं या आपके सपोर्ट में जो लोग हैं, वो अगर आपको इस समय के दौरान कोई सलाह दे रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा कंसिडर करने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी आपको क्या करनी चाहिए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस समय के दौरान रेट्रो भी होने वाले हैं 11 नवंबर से, और जुपिटर आपके लिए अथॉरिटी के कारक ग्रह माने गए हैं, वैवाहिक जीवन में विवाह के कारक माने गए हैं और आपके लिए धन और एक्सपेंशन के कारक माने गए हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति को आपको अपने जीवन में बल देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खास करके आप लोगों को एक पीला धागा लेना है, इसे अपने सर से पैर तक आपको नाप लेना है। उसके बाद एक हल्दी की गांठ जो है आपको इसमें बांधनी है। इस धागे को आपको गुरुवार के दिन जाकर किसी भी केले के पेड़ की
ट्रंक पे या फिर टहनी पर, जहां पर भी ये बंध सके आसानी से, वहां पर आपको बांध कर आना है। और इस रेमेडी को आपको प्रत्येक गुरुवार यानी कि हर थर्सडे, नवंबर के महीने में जितने थर्सडेज आएंगे, आपको हर प्रत्येक गुरुवार इस उपाय को करना है नियमित रूप से। तो आप इस उपाय को कीजिएगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने अच्छे और सकारात्मक बदलाव जो है वो आते हैं। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस फिर से हम लौट कर लेकर आएंगे आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।